बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद अमूर ख़ानादारी में। आज अमूर ख़ानादारी के किचन में बनेगी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई पेशावरी स्टाइल में। हम इसको तैयार करेंगे एक अपने अंदाज से। हम इसके अंदर डालेंगे अचार गोश्त का पैकेट और हम इसको इतना टेंडर और सॉफ्ट बनाएंगे कि हमारी उंगली लगते ही पूरी ये जो बोटियां हैं ना, ये बेहतरीन तरीके से गली होंगी। हमारे हाथ से टच करते ही इसने टूट जाना है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है बीफ का गोश्त। ये तकरीबन 1.25 किलो गोश्त है और ये सीने का गोश्त है। इसके अंदर थोड़ी बहुत चर्बी भी है, हड्डियाँ हैं और गोश्त है। अच्छे तरीके से हमने सारे गोश्त को धो लिया है। धोने के बाद प्रेशर कुकर में डाल दिया। इतना पानी डालना है जो कि गोश्त के ऊपर आ जाए। साथ में डाल दिया है मैंने कटे हुए 2 प्याज, 1 फूल लहसुन का। पानी आप अपनी पसंद से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें गोश्त मिला था ये बहुत जल्दी गल जाने वाला गोश्त था। अगर आपका गोश्त सख्त हो तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही में डाल दिए मैंने क्रश किया हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्चें, 4 अदद टमाटर। हमने 1/4 चम्मच डालनी है नमक, 1/4 चम्मच मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा खुश्क धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, बादियान के फूल की 1 पत्ती। हमने मसाले बहुत कम ऐड किए हैं क्योंकि आगे चल के हम इसके अंदर शामिल करेंगे अचार गोश्त का पैकेट। अचार गोश्त का पैकेट मैं शुरू में शामिल नहीं कर रही, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम शुरू में ही पैकेट वाला मसाला डाल देते हैं तो उसकी खुशबू और जो फ्लेवर है ना वो दब जाता है। अच्छी तरह से हम इस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका ढक्कन लगाएंगे। और अचार गोश्त का जो पैकेट है ये पूरा नहीं, मैं हाफ़ यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने पहले शुरू में भी इसके अंदर कुछ मसाले जो हैं शामिल कर दिए हैं। प्रेशर कुकर का हमने ढक्कन लगा देना है, विसल लगा देनी है, इसको चढ़ा देना है चूल्हे पे, जला देना है चूल्हा और इसको हम धीमी धीमी आंच पर पूरा आधा घंटा पकाएंगे। क्योंकि एक तो ये गोश्त हड्डी वाला है, ऊपर से हमें इसको बेहद सॉफ्ट बनाना है। जैसा कि हम पेशावरी कढ़ाई खाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत ही एक नमकीन से फ्लेवर के साथ होती है, बहुत ही मज़ेदार से, और इतनी गली हुई होती है कि हम उसको ऐसे टच करते हैं तो वो फ़ौरन ही हड्डी को छोड़ देता है। तो आज ऐसा ही हमने इसको तैयार करना है। पूरा आधा घंटा धीमी आंच पे विसल चलाने के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है, इसकी गैस रिलीज़ कर दी है। ढक्कन हटाया तो ये देखें, क्योंकि गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत चर्बी थी, सीने का गोश्त था, हड्डी वाला था, थोड़ा बहुत ना इसका निकल आया है घी। अब हम इसको खोलेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। फिर आधा पैकेट इसके अंदर मैंने डाल दिया है अचार गोश्त मसाला, नेशनल का मसाला हम यूज़ कर रहे हैं, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मसाले को हमें जो है ना पका लेना है इसके साथ, ताकि जो भी मसाले का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, अच्छे से ये पक जाए। और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच घी। ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो गोश्त है ना उसने बहुत ज़्यादा अपना ही ये कुदरती जो उसके अंदर घी था, ऑयल था, वो उसने छोड़ दिया है। अच्छे से हमें इसको भून लेना है। और देखें गोश्त कितना इस वक्त सॉफ्ट हो चुका है कि ऐसे चम्मच से मैं टच करती हूँ ना तो माशाल्लाह से वो बहुत ही आसानी से हड्डियों से अलग हो रहा है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, साथ में डालते हैं कटा हुआ हरा धनिया और 4 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्च के जो बीज हैं मैंने वो हटा दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर तेज़ मिर्च ना खाई नहीं जाती है, ज़बान को जलाती है। अब ये हमारी जो बीफ कढ़ाई है पेशावरी स्टाइल में बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको देंगे दम 5 मिनट का। 5 मिनट बाद इसके ऊपर बहुत ही प्यारा घी आ जाएगा और हमारी लजीज हांडी बनके तैयार हो गई है। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ। मैंने जो ये सालन बनाया था माशाल्लाह ये इतना लजीज बना था कि ये एक वक्त ही में माशाल्लाह हम सब घर वालों ने खा लिया था। आज मेरे अब्बू आए थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की थी और सबको ये बहुत पसंद आया था। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि तमाम देखने और सुनने वाले मुसलमान बहन भाइयों की मुसीबतें परेशानियां दूर फरमाए।